गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया है। तो ये मेरा वीडियो है 29 का मॉर्निंग का। हम लोग 27 को हम घर पे गए थे और 28 को हम दीदी को रखने गए थे। और 29 के मॉर्निंग का वीडियो ही है। और यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ गई 5 बजे। 5 बजे उठ के इसके बाद फिर मैं यहाँ पे चूल्हे में आग लगाने के लिए आ गई थी बाहर फटाफट, क्योंकि ठंड लग रही थी। और फिर मैं रोज़ ही सुबह जल्दी उठती हूँ, तो फिर मेरा रूटीन बना हुआ है। सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे आके फिर आग लगा के फिर तापने लग गई थी। मैं सुबह सुबह। और यहाँ पे पापा तो और मेरे से भी जल्दी उठ गए थे। और फिर पापा नहा धो के अंदर शायद अंदर थे, या फिर वो दादाजी का जो भी हमारे सीरा वगैरह है वहाँ पूजा वगैरह करने गए थे। और फिर जाएंगे मंदिर और फिर घर पे वो करेंगे इनके। और सुबह शाम उस दिन था शनिवार था, तो इनका शनिवार का व्रत भी रहता है। और फिर मंदिर भी जाते हैं हनुमान जी के। तो वही सुबह सुबह कर रहे थे। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, पापा आ गए। और फिर जाएंगे शायद मंदिर जाएंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी, आग वगैरह लगाऊँगी। मम्मी शायद सुबह सुबह बात कर रहे थे दीदी से, फ़ोन आया था तो अंदर। और यहाँ मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे गाँव में तो अपन आग लगा के भी या हाथ वगैरह सेक सकते हो, चूल्हे के पास कितनी देर तक बैठ सकते हो और बढ़िया भी लगता है। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ठंड का आनंद ले रही हूँ यहाँ पे आग लगा के। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे तापना वगैरह। तो चूल्हा जला दिया मैंने यहाँ पे सुबह सुबह। और फिर इसके बाद फिर, क्योंकि सुबह आग वैसे लगा नहीं रहती, क्योंकि पापा हवन करते शनिवार था, इसलिए सुबह आग लगानी थी। तो मैंने वैसे लगा दी सुबह। पापा पूजा वगैरह कर रहे हैं जितने हुआ, इनके आग भी हो जाएगी, कंडे वगैरह लगाने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी चूल्हे के पास। फिर इसके बाद पापा मंदिर जाके आ जाएंगे। फिर इसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी। और आज है 29 तारीख, तो 29 तारीख फिर हम शाम को हम लोग निकल जाएंगे वापस जाने के लिए। फिर इसके बाद है संडे, लेकिन फिर संडे को हम जाएंगे, फिर मंडे को वापस स्कूल रहता है इसका। तो फिर एक तो थकान भी होती है, और फिर नाइट को लेट भी पहुंचते हैं, और फिर मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम शाम को ही पहुंच जाएंगे। शनिवार की शाम को ही चले जाएंगे, तो बस संडे रेस्ट मिल जाएगा। और जो भी कपड़े वगैरह धोने होंगे टाइम भी मिल जाएगा। यूँ करके हम लोग शाम को निकल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई फटाफट चाय वगैरह बनाने के लिए। और चाय वगैरह बना के फिर खाना वगैरह बना के, जो भी थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धोने हैं वो धो के फिर शाम को हम लोग निकलेंगे। और मम्मी तो वैसे कह रहे थे कल छुट्टी है तो रुक जाओ, लेकिन वो ये फिर संडे को शाम को जाओ, फिर मंडे को वापस। एक तो सुबह जल्दी उठ के फिर फटाफट सारे काम करने, एक तो उठा भी नहीं जाता है और फिर थकान भी नहीं वो होती है, क्योंकि लेट पहुँचते हैं। और फिर खाना वगैरह खाते हैं और फिर वैसे ही लेट हो जाते, 11-12 तो ऐसे बज जाती है। तो फिर सुबह वापस जल्दी 5 बजे उठना, तो इसके लिए हम फिर एक दिन जल्दी आ गए थे। और कपड़े स्कूल ड्रेस भी इसकी धोई नहीं थी, तो मैं इसलिए जल्दी निकल गई थी, क्योंकि चलो स्वेटर वगैरह धो दूँगी तो सूख जाएंगे, एक दिन धूप वगैरह लग जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट चाय वगैरह बना रही हूँ। और फिर अंदर यहाँ पे घूंघट वगैरह ले लिया, क्योंकि पापा हवन वगैरह कर रहे थे घर में, इसलिए। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह बन गई है, फटाफट में चाय वाय पी के फिर इसके बाद दूसरे कामों में लग जाएंगे। और लाइट बहुत परेशान करती है गाँव में आना जाना बार बार। तो वही मैं सुबह सबसे पहले पानी वगैरह भर दूँगी। और वही बिल्कुल कोहरा ही है, आप देख सकते हैं घर के आगे। और धूप तो आई नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है ना, बारिश जैसा हो रहा है, इसके लिए। तो घर के आगे भी गेहूँ वगैरह कर दिया हमारे। तो मैं फटाफट पानी वगैरह भर दूँगी और फिर दूसरा काम करूँगी। यहाँ पे मम्मी वगैरह जो भी है वो बकरी के बांध रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूध वगैरह पिलाना वो सब कर रहे हैं यहाँ पे। तो मम्मी ये लगे हुए हैं, और उनके साथ में ये बच्चे भी लगे हुए हैं इनको बांधने में और पकड़ने में। और मैं यहाँ पे पानी वगैरह भर के फिर दूसरा काम करूँगी। दूसरा तो कि ये मैंने तो कपड़े धोने बाकी, 2 दिन के कपड़े हो गए।
तो धोने पड़ेंगे और धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे, वरना धूप अगर नहीं निकली तो स्वेटर वगैरह तो सूखने मुश्किल है, लेकिन लग तो रहा है धूप निकलेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। आज कितना सारा काम है, लेकिन एक भी काम होने वाला नहीं है आज। और वापस जाना, एक तो 1-2 दिन के लिए आते हो और फिर काम कितना सारा लेके आते हो तो काम होते नहीं है। क्योंकि मुझे जाना था मेरे घर, और वो भी शायद ही जा पाऊँगी मैं, काम था मुझे मम्मी से, लेकिन नहीं जा पाऊँगी। तो क्योंकि काम भी इतना है और एक तो दिन अभी ठंड के छोटे होते हैं, तो कैसे मैनेज करना। तो मैं जाना था लेकिन नहीं जा पाऊँगी, मुझे पता है। और ये देख सकते हैं आप, बकरी के छोटे छोटे बच्चे, इससे भी काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं। ये तो और बड़ा है, कितने हैं, 4-5 बच्चे कुछ बकरी के। तो यहीं पे मैं सारे कपड़े वगैरह लेके आ गई हूँ। फिर कपड़े भिगो गए, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर दूसरा काम करूँगी। और 29 तारीख को हम शाम को आए थे, और 30 नवंबर को मेरा बर्थडे था। और बर्थडे का कुछ हमारा ऐसा नहीं था कि सेलिब्रेट करना है या जो भी। एक बार तो था, हाँ, मतलब मंदिर वगैरह जाएंगे कहीं, लेकिन वो भी हमने कैंसिल किया। हमें तो बाद में जाएंगे, अभी मतलब कुछ दिक्कत भी थी और जाना भी नहीं था मैंने तो बर्थडे का मैंने सेलिब्रेट, केक वगैरह मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया था, फिर भी ये लोग नहीं माने। और बर्थडे का गिफ्ट भी मुझे मिल गया है, तो आप लोग देख सकते हैं मुझे क्या मिला है। और पता नहीं इनकी प्लानिंग कब से थी, ये मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो ये मेरे लिए पता नहीं क्या लेके आए हैं, आप लोग देख सकते हो। जो मतलब चांदी का होता है ना मंगलसूत्र, जो डेली वेयर के लिए पहनते हैं, और काफ़ी प्यारा था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने एक बार इनको बोला था कि मुझे वो चाहिए, क्योंकि किसी ने पहना था तो मेरे को अच्छा लगा था इसके लिए। तो पता नहीं इनके दिमाग में वो बात बैठ गई होगी कि मैं ला के दूँगा यूँ, या फिर कभी दूँगा इनको गिफ्ट वगैरह ऐसा। तो इन्होंने दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमने कोई सेलिब्रेट नहीं किया, ये से नॉर्मल सी एक केक के लिए मैंने मना बोला, तो भी ये लेके आ गए थे। और ठीक है, इसके बाद कट वगैरह कर लिया था। और गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।